हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने देखा था, भगवान ने कहा कि अब वह हमें बुद्धि योग बताएंगे। और बुद्धि योग क्यों बताना चाहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को जब स्वधर्म करने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, तब भगवान ने अर्जुन को यह कह करके प्रेरित किया कि यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग के सुख मिलेंगे, और यदि तुम जीवित रहे तो इस युद्ध में विजय प्राप्त करके पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। तो अर्जुन को भगवान ने युद्ध के परिणामों के द्वारा, उसे प्रलोभन के द्वारा अर्जुन को स्वधर्म के लिए प्रेरित किया था। और अब भगवान बुद्धि योग के माध्यम से जो वो प्रलोभन है उन्हीं का नाश कर देंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि ये बुद्धि योग को करने से कर्मों के बंधन छूट जाते हैं। एषा ते भी अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पात कर्म बंधन प्रहास्यसि। कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन नाश हो जाते हैं। और उसके लिए भगवान ने फिर कहा हमें कि उपदेश दिया कि ये जो मार्ग है बुद्धि योग का, यह इतना श्रेयस्कर है कि इसमें व्यक्ति प्रारंभ भी करता है तो उस प्रारंभ का नाश नहीं होता। और भगवान ने यह भी बताया कि इस मार्ग में जो भी प्रगति करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। किसी कामना के वश या मोह और अज्ञान के वश यदि हमसे वह मार्ग छूट जाता है तो भी हमने जो भी प्रगति की है वह हमें इसी जन्म में और अगले जन्म में भी हमें वहीं से आगे बढ़ना होता है। प्रारंभ से, आरंभ से शुरू नहीं करना होता है। जितना हमने प्रगति कर ली है उसके आगे की प्रगति, उसके आगे का मार्ग, भक्ति का मार्ग, उपासना साधना का मार्ग, उसे पूरा करना होता है। और भगवान आखिरी में कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी भी जो हम प्रगति करते हैं वो हमें भयंकर कष्टों से, दुविधाओं से, संकटों से हमारी रक्षा करती है। हम जीवन भर यही प्रयत्न करते हैं कि हमारे संकटों से हमारी रक्षा हो जाए। कोई शनिवार का व्रत करता है, कोई मंगलवार में हनुमान जी की उपासना करता है, कोई सोमवार को शंकर जी की प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रयत्न करते रहते हैं ब्राह्मणों और पंडितों के कहे हुए मार्ग को अनुसरण करके कि यह सब करने से हमारी संकटों से, दुविधाओं से हमारी रक्षा हो जाएगी। परंतु यहाँ पर भगवान एक शुद्ध, सरल और पवित्र मार्ग बता रहे हैं कि यदि हमारी वास्तविक और सच्ची रक्षा करनी है, कि हमारा कभी अहित न हो, तो हमें इस बुद्धि योग को अपनाना चाहिए। क्योंकि बुद्धि योग कर्मों के बंधन से भी हमारी रक्षा करेगा और हमारे जीवन में, हमारे पथ में आने वाले समस्त संकटों से हमारी रक्षा करेगा। और इसका स्वयं भगवान इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनका जो कुछ भी है और उनका जो मार्ग है, जो प्राप्ति की इच्छा है, उन प्राप्त होने वाला है, उन सब की मैं रक्षा करता हूँ। और क्या कहते हैं, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी संकट आएंगे वो मेरे प्रसाद, मेरे आशीर्वाद से सब तुम पार कर जाओगे, यदि तुम्हारा मन, बुद्धि और स्वभाव मेरे अंदर एक चित्त रहेंगे। तो आसान मार्ग दिया है भगवान ने संकटों से अपने आप की सुरक्षा करने का। इसीलिए कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अर्थात जो धर्म का आचरण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म का आचरण क्या है वह भगवान बताते हैं, बुद्धि योग। आगे आने वाले
दूसरे अध्याय के 41 से लेकर के 44 श्लोक, ये 5 श्लोक हम एक समूह में इनका अध्ययन करेंगे। ये पांचों श्लोक संबंधित हैं एक दूसरे से, इसलिए इनको पृथक पृथक अध्ययन करने का अर्थ नहीं निकलता है। सबसे पहले आपके सम्मुख प्रस्तुत है दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिक बुद्धि ही एकेह कुरुनंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। English translation, Swami Prabhupada, Gita as it is. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका का हिंदी अनुवाद प्रभुपाद ने दिया है कृष्ण भावनामृत में स्थिर। इसे और थोड़ा यदि हम श्लोक से संबंधित करना चाहेंगे तो श्लोक से संबंधित ये होगा कि व्यवसायात्मिका अर्थात एकाग्र, एक चित्त, वन पॉइंटेड, रेजोल्यूट, जिसका लक्ष्य एक हो, उसे व्यवसायात्मिका का कहते हैं। और यदि लक्ष्य कृष्ण हो तो बेस्ट। तो वन पॉइंटेड बुद्धि को व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि ही बुद्धि, एका, एकमात्र, इह, इस संसार में, कुरुनंदन, हे कुरुओं के प्रिय, बहुशाखा, अनेक शाखाओं में विभक्त, ही, निसंदेह, अनंता, हा, असीम, च, भी, बुद्धयः, बुद्धि, अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं है, जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, एक चित्त नहीं है, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है, तो उनकी बुद्धि क्या हुई? जो बटी हुई है, अलग अलग प्रलोभनों में बटी हुई है। उन्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा व्यवसाय चाहिए, निरोगी काया चाहिए, अच्छे मित्र चाहिए, घूमने घुमाने के सुंदर पर्यटन स्थल चाहिए, बहुत कुछ, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बहुत कुछ। तो ये शाखा बटी हुई है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है।
अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सिद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित करता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। चूंकि 5 श्लोक का समूह है तो हम एक एक श्लोक की चर्चा थोड़ी बहुत उसी से संबंधित वहीं पे करते जाएंगे और सारांश में एक चर्चा पुनः कर लेंगे। तो यहाँ पर अनुवाद है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो हमने ये समझ तो लिया है इसका अर्थ, इसके उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो उनका लक्ष्य एक होता है। तो जैसे प्रभुपाद का एक लक्ष्य था, उनका लक्ष्य क्या था? प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद एक अच्छे उदाहरण है व्यवसायत्मक बुद्धि के। और केवल वही नहीं, जितने भी हमारे श्रेष्ठ गुरु आचार्य हैं वो एक व्यवसायत्मक बुद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। प्रभुपाद की लक्ष्य क्या था? कृष्ण भावनामृत का प्रचार, संसार भर में अनेकों कृष्ण के मंदिर हो और उन मंदिरों से कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, यह उनका एकमात्र उद्देश्य था जीवन का। और जब उनके पास संपत्ति, वैभव और सामर्थ्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसका कोई और दूसरा उपयोग नहीं किया। उन्होंने वश, संपत्ति, साधन, सामर्थ्य सब कुछ कृष्ण भक्ति के प्रचार में, कृष्ण भक्ति की स्थापना में लगा दिए। तो ये है व्यवसायित्मिका बुद्धि जो एक होती है। हम हमारे जितने भी आचार्य गुरु देखेंगे वो सब इसी प्रकार की बुद्धि के हैं। और वही नहीं, जितने भी जो श्रेष्ठ भक्त हैं, जो श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं, वे सभी इस व्यवसायित्मिका बुद्धि के से पूर्ण युक्त होते हैं। इस व्यवसायित्मिका बुद्धि के यदि यह न हो या व्यवसायित्मिका बुद्धि, तो उनका उस ऊंचाइयों पे पहुंच पाना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, यदि बुद्धि एक लक्ष्य की नहीं होगी तो बुद्धि धन, मान, सुख, साधन, मोटर गाड़ी, बंगला, अनेकों सुख सुविधाएं, स्त्री, इन सब में बटी हुई होगी, इन सबको प्राप्त करने में लगी होगी। परंतु यदि मनुष्य इन सब प्रलोभनों से अपने आप को छोड़ देता है तो उसका लक्ष्य एकदम, उसका सारी शक्ति, ताकत, बुद्धि एकाग्र हो जाती है भक्ति के मार्ग में, लक्ष्य में। जब कोई अच्छा साधक अपने घर परिवार को त्यागता है और संन्यास को धारण करता है या ब्रह्मचर्य को धारण करता है, तो उस समय उसकी वह व्यवसायित्मिका बुद्धि ही होती है जो उससे घर, अपने परिजनों से उसको त्याग करने के लिए, उनका त्याग करने के लिए उसे वह दृढ़ता देती है, आत्मशक्ति देती है, मनोबल देती है। यह था भक्ति योगियों का मार्ग। अब कर्मयोगियों में भी देख लेते हैं, यही व्यवसायित्मिका बुद्धि कर्मयोगियों के भी काम में आती है। जब कोई कर्मयोगी, अहिंसा का आंदोलन ले लेते हैं, अहिंसा के आंदोलन में जब कोई कर्मयोगी जा करके स्वतः चल करके अपने ही पैरों से जा करके ब्रिटिश सेना के सैनिकों के सामने जा करके अपने आप को उपस्थित कर देता है और उनकी लाठी का स्वागत करता है, तो कितनी उसकी दृढ़ बुद्धि होगी
कि उसे पता है उसे चोट लगेगी, परंतु वह फिर भी मार्ग से भटका नहीं है कि मैं चोट से, दुख से, शरीर को होने वाली क्षति से, या अपना जो समय अब लगा रहा हूँ इसमें, अपनी जो शक्ति लगा रहा हूँ, अपना सब कुछ उसने सारा त्याग कर दिया। उसने भी सब कुछ ये त्याग किया, घर, संपत्ति, परिवार, मान, प्रतिष्ठा और सुख, सारी चीजों का त्याग करके ऊपर से त्याग तो किया ही किया, और वो सामने से प्रतिकूलता को स्वीकार कर रहा है। कौन सी प्रतिकूलता? अत्यधिक भीषण प्रतिकूलता। कैसी भीषण प्रतिकूलता? एक लाठी की ऐसी मार जो उसकी हड्डी तक तोड़ देगी, उसका सर फोड़ देगी, खून की धारा बह जाएगी, और जो मार उसको जीवन भर याद रहेगी, ऐसी मार वो खाने के लिए स्वतः अपने आप को उपस्थित करता है। शायद उस मार में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु फिर भी वह अपने आप को उपस्थित कर देता है। इस भयंकर प्रतिकूलता में भी वह दृढ़ रहता है। उसके लक्ष्य एक ही रहता है कि नहीं, मुझे अहिंसा करनी है। सैनिक अधिकारी मुझे कितना भी मारे तो भी मैं उसे पलट करके उसके ऊपर वार नहीं करूंगा। मैं केवल अपना हक मांगूंगा, उसके ऊपर वार नहीं करूंगा, हिंसा का आश्रय नहीं लूंगा। तो आप देखेंगे कि दो मार्ग है, भक्ति मार्ग है और एक कर्मयोग का मार्ग है। दोनों ही मार्ग में वह व्यवसायित्मिका बुद्धि है। भक्ति मार्ग में आपको थोड़ा सा सरल लगेगा अनुपात में, क्योंकि छोड़ना तो उसमें भी सभी कुछ है, घर, पत्नी, सुख, सामर्थ्य, मान, प्रतिष्ठा, भोग, सब कुछ छूट जाएंगे। यहाँ भी दोनों ही मार्ग में छूटेंगे, पर उसमें जा करके आपको एक मंदिर का आश्रय मिलेगा, आपको एक अच्छा खाने पीने की व्यवस्था तो मिल ही जाएगी। चलो अच्छा नहीं हो, जो भी हो, खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, परंतु प्रतिकूलता तो नहीं मिलेगी आपको, मार तो नहीं खानी पड़ेगी, तो वो तो नहीं सहन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कर्मयोगियों के सामने तो मार भी खानी है, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, इतनी भयंकर प्रतिकूलता है, परंतु फिर भी उन्हें व्यवसायित्मिका बुद्धि रखनी है। तो हमने दोनों तरह के उदाहरण लिए। श्रील प्रभुपाद एक अच्छे उदाहरण है भक्ति मार्ग से, व्यवसायित्मिका बुद्धि के। और उसके बाद में आज हमारे इस्कॉन के जितने भी महाराज हैं, स्वामी रामसुखदास जी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके भक्ति के मार्ग को, भगवान की भक्ति को एक लक्ष्य होकर के अपनाया है, उसका प्रचार किया है, अपना जीवन समर्पित कर दिया है उसी में। ये है व्यवसायित्मिका बुद्धि। हमें क्या सीखना है इससे? हमें अपनी बुद्धि को दृढ़ करना है। हमें तो छोटे से इस्कॉन के 4 प्रतिबंध हमारे से पूर्ण नहीं होते। जब हम इस्कॉन में आते हैं तो प्रभु जी दयावश, कृपावश हमारी प्रगति के लिए हमें कहते हैं कि आज से आप मांसाहार मत करिएगा। बहुत बड़ी तकलीफ है, हमसे तो ये मांसाहार नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि तो बटी हुई है, हमें भोग चाहिए। प्रभु जी कहते हैं आज से आप मदिरा पान मत करिएगा, कोई भी तरह की सिगरेट या बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, चाय, कॉफी या प्याज लहसुन मत खाइएगा। इस तरह का नशीले पदार्थों का या जो पदार्थ आपको आसक्त कर दें, ऐसे पदार्थों का सेवन मत करिए। प्रभु जी ये तो हमारा जीवन है, हम तो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं, ये कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो हमारे जीवन के साधन है, नहीं छूटेंगे। फिर प्रभु जी कहते हैं आज से आप कोई भी तरह का छल, कपट, असत्य और द्युत क्रीड़ा, इस तरह का सब छोड़ दीजिएगा। जुआ खेलना, ये सब किसी भी तरह का जुआ सब छोड़ दीजिएगा। प्रभु जी आप तो जीवन से सारा आनंद ही ले जा रहे हैं, हमारा जीवन तो एक क्या कहते हैं, दुखालय हो जाएगा एकदम। कुछ सुख के स्तोत्र ही आप सारे छीन रहे हैं हमारे से। फिर प्रभु जी कहेंगे आखिरी, आज से आप परस्त्री गमन मत करिएगा, किसी भी स्त्री के तरफ अधर्म या अपवित्र के निगाह नजरों से मत देखिएगा। ये इसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये मनुष्य का, पुरुष का स्वभाव है, उससे ये छूटता नहीं है। न तो परस्त्री गमन और न स्त्री से पुरुष का सहवास, ये दोनों छूटते नहीं है। तो जब ये छोटे छोटे भी जो भोग के साधन हैं, ये 4, ये प्रतिबंध भी हमसे नहीं हो पाते, हम इनमें ही विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि बटी हुई है, अनेकों तरफ हमारे लक्ष्य हैं, हमें सभी कुछ चाहिए, हम इनमें से कुछ भी छोड़ नहीं पाते हैं।
हमारी भयंकर इन सब में आसक्ति है। हम इनके ऊपर आश्रित है, इस हद तक आश्रित है कि यदि हम ये हमें नहीं प्राप्त हो जीवन में, तो हमें जीवन वीरान, दुखी और एकदम व्यर्थ लगता है कि क्या फायदा है इस जीवन से। हम ये नहीं देख पाते कि जो हमारे साथ में जितने भी प्रभु जी हैं, साधु हैं, बड़े महात्मा हैं, वो सब इन सबको त्याग करके ही आगे बढ़े हैं, परंतु हमसे वो त्याग नहीं हो पाता क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी दृढ़ नहीं हुई है, आत्मशक्ति आत्मबल हमारा नहीं बढ़ा है, हमारा मनोबल भी कमजोर है। तो हम किस प्रकार हमारी जो ये बुद्धि अनेकों भोगों में बटी हुई है, इसको कैसे हम इन सब से हटा करके एक लक्ष्य के तरफ केंद्रित करें, ये कैसे संभव होगा हमारे से। तो देखिए, ये सब जो भोग हैं ये हमारे मोह है, अज्ञान है। अपने आप तो ये जाएंगे नहीं, हमें ही निर्धारित करने होंगे हमारे ज्ञान के द्वारा कि हमें जीवन में क्या प्राप्त है, क्या ज्यादा आवश्यक है। ये भोग जो छूट जाएंगे इस शरीर के साथ में, यहाँ हमें ऐसा धन चाहिए जो इस शरीर के बाद भी हमें रहेगा। इसीलिए भगवान ने पहले ही इसमें कहा है हमें, इसके एक श्लोक पहले ही, कि ये जो मार्ग है, ये व्यवसायिक का बुद्धि वाला, ये मार्ग में जो भी प्रगति होगी वो इस जीवन में और अगले जीवन में भी हमारे साथ रहेगी, ये कभी छूटेगी नहीं। इससे हमारा जो भक्ति धन हम संचय अर्जित करेंगे, जो साधना धन हम अर्जित करेंगे, वो सदैव हमारे साथ रहेगा, इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी। तो हमें ऐसे धन की चाहत करनी चाहिए जो सदैव हमारे साथ रहे, जो नित्य रहे हमारे साथ। ये जो इस सांसारिक सुख भोग है, जो इस जीवन और इस शरीर के साथ में समाप्त हो जाएंगे, जिनसे संबंध विच्छेद हो जाएगा, ऐसे के पीछे भागने से क्या लाभ मिलेगा, अपना जीवन व्यर्थ करने से क्या मिलेगा। और यह भी मैंने देखा है, मैंने बहुत बार इस चर्चा की है, हम जिन इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये सब हमें दौड़ा रहे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अंततः में हम क्या पाते हैं, एक जीवन का, मनुष्य जीवन का सारांश बनाएंगे तो क्या पाएगा वो, उसने एक अच्छा सा घर बना लिया, एक अच्छी, उसके पास एक या चलिए 4-5 गाड़ियां हैं, उसके पास एक बहुत अच्छी सुंदर स्त्री है या पत्नी है कह लीजिए, और उसके पास बहुत समाज में मान प्रतिष्ठा है। क्या यही सारांश है एक मनुष्य जीवन का? ये तो सभी अर्जित कर रहे हैं, सभी नहीं तो कहूंगा, चलो बहुत सारे मनुष्य इसको अर्जित कर रहे हैं। तो जो उपलब्धि बहुत सारे मनुष्य कर रहे हैं, उस उपलब्धि में यदि आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप ऐसे जीवन में क्यों अपने आप को उलझा रखे हैं जो बहुत से मनुष्य प्राप्त कर रहे हैं। आप तो वो सिद्ध करके दिखाइए, वो प्राप्त करके दिखाइए जो कभी कभी किसी मनुष्य को प्राप्त होता है, और वो है भगवान की भक्ति और साधना, सेवा, उपासना। भगवान की सेवा, भगवान की साधना, उपासना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक मेरी भक्ति करता है, इस मार्ग पे चलता है, और उन हजारों में से भी कोई एक ही मुझे समझ पाता है। तो वो हासिल प्राप्त करने की कोशिश करिए जो कभी ही कोई बहुत, जिसे कहते हैं, कम मनुष्य उसको प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा लक्ष्य बनाइए अपने जीवन का। श्रेष्ठ मनुष्य के लिए वही श्रेयस्कर है, ऐसा लक्ष्य हो। तो ये हमारे ज्ञान के ऊपर है, हमारी चेतना के ऊपर है। हम यदि मोह और अज्ञान में हैं और ये कामना ही हमें सर्वोपरि लगती है, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। जब तक हम इन कामनाओं और इनसे बाहर निकल करके अपने आप को तटस्थ होकर नहीं देख पाएंगे कि मेरे जीवन का सारांश क्या, और मैं इस जीवन में क्या प्राप्त करूंगा जिस मार्ग पे चल रहा हूं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। हाँ, परंतु जैसे ही हमने थोड़ा तटस्थ होकर के अपने जीवन का
शांति से, अच्छे से, एकदम शुद्ध और स्पष्टता से निरीक्षण किया कि ये जीवन मेरा क्या पा रहा हूं, मैं क्या प्राप्त कर लिया हूं, और ये जीवन मेरा किस दिशा में जा रहा है, और मैं क्या प्राप्त कर लूंगा इस जीवन के अंत में, तो हमारा हो सकता है अज्ञान हट जाए और हमारा मोह हट जाए, और हम उस धन, उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को केंद्रित कर पाए जहां से हमारा वास्तविक, नित्य, सत्य उद्धार हो, जो सदैव हमारे साथ रहे, जिसका कभी नाश न हो। और वह है एक एकाग्र बुद्धि। ये एकाग्र बुद्धि आसानी से नहीं मिलती है। जो लोग अत्यधिक अनुशासन वाले प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, उन्हें यह एकाग्र बुद्धि मिलती है। आप देखिए, एक सैनिक, हमारी सीमाओं की जो रक्षा करते हैं सैनिक, उनमें भी ये वैसा एकाग्र बुद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वे भी एक सख्त नियम और अनुशासन के प्रिय होते हैं। वो जब मृत्यु का समय आता है तो वो घबराते नहीं है, अपनी छाती पर गोली को खाते हैं, और मरते हुए भी आतताइयों के 2-4 सैनिकों को मार के ही मरते हैं। ये तो हमने अभी गलवान वैली की घाटी में जो हिंदू सैनिकों ने पराक्रम दिखाया बिहार रेजिमेंट में, हमने उसमें भी देखा कि उनकी कितनी व्यावसायित्मका बुद्धि थी। उन्हें ये नहीं, इस बात का भय नहीं था कि मेरे शरीर की क्षति हो जाएगी, इसे गोली लग जाएगी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। वे घबराए नहीं, उनकी बुद्धि बटी नहीं। उन्हें अपना लक्ष्य एकदम स्थिर, स्पष्ट दिख रहा था कि हमारा लक्ष्य एक है, हमें इन चीनियों को मार के भगाना है यहाँ से। और उन्होंने वही किया। उन्होंने आक्रमण का उत्तर दिया और उन चीनियों को वहां से खदेड़ दिया। तो इस प्रकार की व्यवसायित्मक बुद्धि अनुशासन से प्राप्त होती है। भक्ति मार्ग में भी अनुशासन है। आपको बहुत से यम नियमों का पालन करना होता है। कौन से यम? जैसे जो नहीं करने हैं, जैसे ये 4 प्रतिबंध हैं, इस्कॉन के 4 बहुत प्रशंसनीय जो प्रतिबंध है, इनको धारण करना, ये नियम है और ये यम है। और नियम क्या है? 16 माला रोज की करना, वैष्णव आचरण करना, अपने से जो बड़े हैं भक्ति के मार्ग में, उनको सदैव प्रणाम करना, सदैव मीठा अनुद्वेग यानी मीठी बोली बोलना, वैष्णव का आचरण करना, कंठी माला धारण करना, तिलक धारण करना, अच्छा आचरण करना, समाज में एक अच्छा उदाहरण बनना, धोती कुर्ते की पोशाक पहनना, तो ये सब नियम है जो वो स्वयं स्वीकार करता है। यम क्या है? जो वो छोड़ देता है, जो वो छोड़ने के लिए जो नियम अपनाता है, यानी जो छोड़ने के लिए वो प्रतिबद्ध हो जाता है, वो यम है। जिनको वो वर्जित कर देता है कि आज से ये मैं नहीं करूंगा। और नियम क्या है? आज से मैं ये करूंगा। तो यम और नियम का अंतर समझ लीजिए। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने यही बताया था। यम अर्थात जो मैं आज से नहीं करूंगा, नियम अर्थात आज से जो मैं करूंगा। मैं क्या करूंगा? आज से भगवान के नाम का, महामंत्र का 16 माला का रोज जप करूंगा। रोज सुबह प्रातः काल उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम जप करूंगा। एक सादा सिंपल जीवन का व्यापन करूंगा। भोग, कामना और सुख संपत्ति साधनों के पीछे नहीं भागूंगा। अपना जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में लगाऊंगा। अपना जीवन अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों की सेवा में लगाऊंगा, उनका आदर सम्मान में लगाऊंगा। तो ये है यम नियम, जो भक्ति मार्ग में भी धारण करने पड़ते हैं और कर्मयोग में भी वह धारण करने पड़ते हैं। कर्मयोग में भी अपने आप को पहले तैयार करना होता है कि मैं जितने भी प्राणी है, भले वो शूद्र हो, वैश्य हो, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, प्रांत का हो, मैं सबको प्रति संभाव रखूंगा। वो मनुष्य हो या प्राणी हो या पशु हो, मैं सबके प्रति संभाव रखूंगा। किसी के वध नहीं करूंगा, किसी के प्रति दुराचार नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, अहिंसा का आचरण करूंगा। वाणी मन से किसी भी तरह से किसी के प्रति हिंसा नहीं करूंगा। उनकी सेवा को ही प्रभु की सेवा के समान समझूंगा। इस प्रकार के दृढ़ नियम बनाने होते हैं। यम भी करने होते हैं कि क्या क्या मैं नहीं करूंगा आज से, और नियम भी करने होते हैं कि आज से मैं ऐसा आचरण करूंगा।
इस प्रकार अपना जीवन में मैं रोज इतने घंटे शारीरिक श्रम करूंगा और निस्वार्थ शारीरिक श्रम करूंगा, किस प्रकार मैं अपने अपने कर्म मार्ग पे स्थिर रह करके दूसरों की सेवा करूंगा, अपनी संपत्ति सामर्थ्य ज्ञान को दूसरों के लिए प्रयोग में लाऊंगा, स्वयं की सुख संपत्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहूंगा। एक इस प्रकार का ये जो आचरण है, ये कर्मयोगियों का आचरण है, जिसे में आगे जाकर के वे और ज्यादा अत्यधिक ऐसे कर्म करते हैं जो बहुत अति आत्मशक्तिवान और बलवान लोग ही जिनको कर सकते हैं। वो अहिंसा का आंदोलन करते हैं, असहयोग का आंदोलन करते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। ये सब एक अत्यंत जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, केवल वही कर सकते हैं। तो हमने इस श्लोक की अच्छे से यहीं पे चर्चा कर ली। हमने ये जान लिया कि यदि प्रगति करना है तो हमें हमारी बुद्धि को सारे प्रलोभनों से, कामनाओं से मुक्त करना होगा और अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होगा। तभी हम अपनी भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में, योग के मार्ग में प्रगति कर पाएंगे और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगला श्लोक अध्याय का 42 और 43 साथ ही में करेंगे। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त अविपश्चितः वेद वादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्यम गतिम प्रतिम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय इस जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resulting in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing better and more than this. इन दो श्लोकों में प्रयोग किए संस्कृत के शब्दों के अर्थ हैं याम इमाम ये सब, पुष्पिताम दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवदंती कहते हैं, अविपश्चित अल्पज्ञ व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति है, वेदवादरता वेदों के अनुयायी, पार्थ हे पार्थ, न कभी नहीं, अन्य कुछ अस्ति है, इति इस प्रकार, वादिनः बोलने वाले, कामात्मन इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग पराह स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिम प्रगति, प्रति की ओर। इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप से, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनीय भोग, इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है,
अपाम सोमव्रता अभुम तथा अक्षयम, हिंदी का पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान रहें और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। सोमरस, ये शब्द मुझे मेरे भक्ति मार्ग के में जो एक मित्र है उन्होंने मुझे पूछा था कि प्रभु जी सोमरस, तो मेरे सभी उनके मित्र कहते हैं कि जब सोमरस गीता में कहा गया है तो सोमरस पढ़ने पीने में क्या पाप लगेगा, इस प्रकार। और यहाँ पर सोमरस का प्रभुपाद ने कहा है सोमरस क्या है, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय सुख पाने में समर्थवान हो। तो सोमरस एक ऐसे प्रकार का पदार्थ है जो स्वर्ग में मिलता है, जिससे स्वर्ग के जो भोग हैं वो अत्यधिक प्रमाण में जिनका भोग किया जा सकता है। जब स्वर्ग को भी प्राप्त करते हैं तो शक्ति क्षीण होने लग जाती है। भोग को करते करते भोगते भोगते शक्ति का नाश होता है। उस शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए, शीघ्रता से जागृत करने के लिए और उस शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सोमरस होता है। सोमरस एक तरह से थोड़ा सा हमें एक व्यसन जैसा देता है, हमारे अंदर नशा करवाता है और नशे के कारण ही हम अपनी शक्ति का जो नाश हो रहा है उसको समझ नहीं पाते और उसी के कारण हमारी शक्ति स्थिर रहती है, संपन्न रहती है, बढ़ती भी है उसके कारण। परंतु मानसिकता से हमें यह लगता है कि यह भी एक कारण है कि मानसिकता से हम नशे में रहते हैं, इसलिए हमें हमारी शक्ति का नाश का उसका हमें ज्ञान ही नहीं रहता और हमें लगता है हमारी शक्ति सदैव पूर्ण है। जिस प्रकार यहाँ पर भी इस पृथ्वी लोक पर भी मदिरा पान करने के बाद चूहा भी शेर हो जाता है और अत्यंत उग्र कर्म करने के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान तथा बलशाली मानता भी है और उसी प्रकार के कर्म भी करता है। आश्चर्यजनक बात है कि मदिरा पीने के बाद, नशा करने के बाद वही मनुष्य जो पहले नहीं करने के लिए डर रहा था, संकोच कर रहा था, दुर्बलता अनुभव कर रहा था, वो उससे ज्यादा उग्र कर्म करने के लिए कर भी पाता है और कर भी लेता है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो 2 श्लोक हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे आज ही इनका पता चला आपके साथ चर्चा करने के दौरान। मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों मनुष्य भगवत गीता के प्रति आकृष्ट नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, भगवत गीता क्यों शीघ्रता से प्रिय नहीं होती मनुष्य को। तो आप देखेंगे भगवत गीता के 18 अध्याय और उसके अंदर जो 700 श्लोक हैं उसमें कहीं भी ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जो ये बताए कि आप ऐसा करोगे, ये करने से आपको सुख, भोग, कामनाएं या आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। इस प्रकार का एक भी उपदेश भगवान ने नहीं दिया है कि ऐसा कोई श्लोक हो जो पूर्णतया इसी से संबंधित हो। और भगवान तो यहाँ तक चले जाते हैं कि इस प्रकार के सुख, भोग, मान, प्रतिष्ठा और प्रलोभनों को भोगने की वृत्ति को व्यर्थ कहते हैं कि इसमें समय और शक्ति दोनों का नाश होता है। तो जब इस प्रकार का उपदेश हो जो आज के जीवन से एकदम विपरीत हो, आज हम किस प्रकार जीते हैं, आज बहुतांश ज्यादा से ज्यादा मनुष्य
इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। वो अपना जीवन सुख, संपत्ति, मान, वैभव, भोग और कामनाओं, इन्हीं में अपना सारा जीवन शक्ति लगा देते हैं। तो जो उनकी जीवन का मूल है, आधार है, कि यही जीवन का आधार है मेरे, उसी के विपरीत जब गीता कहती है कि नहीं, ये तो व्यर्थ है पूरा जीवन, आपने इसमें अगर अपना जीवन व्यस्त व्यर्थ लगा दिया और पूरा गंवा दिया तो ये तो व्यर्थ कर दिया आपने जीवन। और गीता उससे पूरा विपरीत पलट करके बोलेगी कि नहीं, भोग ये सब छोड़ो, भक्ति करो, उपासना करो, यम अपनाओ, नियम अपनाओ, अनुशासन में रहो, ज्ञान को अर्जित करो, मोह को छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो। तो पूरा घर स्त्री के प्रति आसक्ति को छोड़ो, द्वंद्वों को छोड़ो। तो ये सब तो पूरा उल्टा हो जाता है। आज जिस प्रकार का हम आचरण करते हैं भौतिक सुखों का इस जीवन में, इस भौतिक जीवन में हम जो जीवन जीते हैं, जो हमारा आचरण है, उससे पूरा विपरीत है गीता का ज्ञान। एकदम जैसे कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तर और दक्षिण पोल, पोल को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव, धुरी, हाँ, इतना जैसे चुंबक है, उत्तर और दक्षिण भाग होते हैं उसमें, वैसे इतने विपरीत है ये गीता का ज्ञान। और आज का जो भौतिक जीवन है एकदम विपरीत है। और इसी कारण से मनुष्य को गीता में स्वतः अनुरक्ति नहीं होती, वह गीता के प्रति स्वयं से आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका तो सारा जीवन ही सुख, सामर्थ्य, संपत्ति, भोग, कामनाओं, इच्छाओं, उसी में लगा रहता है। और वही उसके लिए जीवन का आधार है, मूल है। जीवन का सारांश और ज्ञान भी उसके लिए वही है कि यही करते रहना, यही जीवन है। और ज्यादा कहोगे तो वो ये कहेगा मेरे बाप दादा ने भी यही की थी, तो मैं क्यों इससे अलग करूं। तो ये परंपरा से यही आ रहा है परिवार में और समाज में भी। यही जीने का तरीका है जिसको हजारों लोग प्रदर्शित भी कर रहे हैं कि यही जीने का तरीका है। यदा यदा उनमें से कोई कभी एकाध मनुष्य होता है जो भक्ति के मार्ग पे या कर्मयोग के मार्ग पे लग जाता है और अपने सुख, समर्थ, संपत्ति, भोग, कामनाओं, इच्छा को त्याग करके बुद्धि को दृढ़ कर लेता है और गीता के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो यह निश्चित है कि आज एक उत्तर मिल गया कि गीता मनुष्य को क्यों नहीं पसंद, क्यों नहीं है। मनुष्य गीता को, जो भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है, वो मनुष्य गीता से आकर्षित क्यों नहीं होता, क्योंकि गीता तो उसे कहती है कि तुरंत भोग और ऐश्वर्य छोड़ दे और भक्ति और यम नियम अनुशासन अपना ले। दो, उसका जो स्वभाव ग्रहण नहीं करना चाहता वो उसे ग्रहण करने को कहती है, और जो उसका स्वभाव छोड़ना नहीं चाहता वो उसे छोड़ने को कहती है। पूरा उल्टा बता देती है। और इसी के विपरीत जो वेद हैं वो उनको बहुत आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं आकर्षित? क्योंकि उसका उत्तर हमें यहीं पे मिल जाता है। वेद में, वेद जो है वो तीनों गुणों के प्रभावित से बने हुए हैं। वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उनमें बहुत से जगह तीनों गुणों से संपन्न अनेकों विधियां, यज्ञ और साधन बताए हैं, जिनके द्वारा मनुष्य इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुख, भोग, सामर्थ्य, संपत्ति, शक्ति, कामनाओं की पूर्ति प्राप्त कर सकता है। ये सारी विधियां बताई गई है वेदों में। और चूंकि मनुष्य को यही प्राप्त करना है, यही उसकी इच्छा है, यही उसका आचरण का आधार है, मूल है, तो उसे वेद और वेदों में प्रदान किए गए विधान, विधियां, यज्ञ और साधन उसे अतिशय प्रिय है। जब मनुष्य के पास में, जैसे मान लीजिए आज ऐसा हमारा आर्थिक समय सही नहीं चल रहा, व्यापार सही नहीं चल रहा, तो हम जाकर के गीता में जाकर के नहीं ढूंढेंगे कि भाई कोई साधन बताओ कैसे व्यापार व्यवस्थित होगा और कैसे वापस धन अर्जित होगा। वो नहीं करते हम।
हमें इसका उत्तर भी यहाँ पे मिलेगा नहीं गीता में, क्योंकि गीता उस उत्तर देने के लिए भगवान ने वह उपदेश देने के लिए दी भी नहीं है। तो उसका उत्तर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए भौतिक धन अर्जन करना और अपने अपने संपत्ति का विकसित करना, तो हम उसकी वृद्धि करना, तो उसके लिए हम साधन कहाँ पाएंगे? वेदों में पाएंगे। वेदों में ऐसी विधान होंगे, यज्ञ होंगे, पूजाएं होंगी, जिनके द्वारा हम अपने यश, संपत्ति, धन और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। तो अंततः हम क्या होगा, हमारा आकर्षण वेदों के प्रति बढ़ जाएगा कि वेदों में जो ये विधान दिए हुए हैं, और ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? हम तो पढ़ते नहीं है ना, तो मैंने कभी वेद पढ़े हैं ना आप लोगों ने पढ़े हैं। नाम जरूर सुने हैं कि 4 वेद होते हैं, परंतु पढ़े नहीं होंगे मेरे ख्याल से किसी ने। कोई एक हजारों करोड़ों लाखों में कोई एक मनुष्य वेद पढ़ता होगा, वो भी पढ़ पाता है पूरा? नहीं, मुझे कह नहीं सकता मैं। तो हम तो ये वेद जानते नहीं है, परंतु वेदों में जो विधान दिए हैं वो कुछ उनमें से कुछ एक विधान हमारे पंडित और ब्राह्मणगण जानते हैं। जो समाज में हम जिनको ब्राह्मण कहते हैं, जो हमारे रोज प्रतिदिन के जीवन में हमारे कर्मकांड में एकदम कर्मकांड में एकदम अच्छे होते हैं, कर्मकांड के समस्त उन्हें पूजा विधियां सब पता होती हैं, वो उन्हें कहाँ से पता चलती है? वो वेद में से ही पता चलती है। ये सारे वेद में प्रदान किए हुए हैं। तो जब हमारे पास में कोई आर्थिक समस्या आती है तो हम जाते हैं मंदिर में। हमारे जो सबसे घर के नजदीक जो मंदिर है वहां पे जाकर के प्रार्थना करते हैं। वहां पे जो पंडित होते हैं उनसे पूछते हैं, पंडित जी आजकल व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, कोई मार्ग बताइए ना जिससे धन अर्जित हो सके। पंडित वेदों में से जो जानता है कि भाई आप लक्ष्मी पूजन कराइए, या आपके ऊपर शनि की छाया है, या राहु का काल है, पता नहीं जो भी वो कहता है, मैं तो जानता नहीं इतना, या आपको मंगल है, आप मंगल का ये पहने, तो वो अलग अलग विधान बता देता है। और हम उन विधानों के प्रति आकर्षित भी रहते हैं, हमारी श्रद्धा भी रहती है, और हम उनको स्वीकार भी कर लेते हैं क्योंकि वो आसान होते हैं, और हमें पता है उससे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। कम से कम एक बार के लिए हमारा मानसिक हमें पुनः एक विश्वास मिल जाता है कि चलो पंडित ने जो मार्ग बताया वो मैंने कर लिया, अब मेरा धन अर्जित करने का मार्ग खुल गया है, प्रशस्त हो गया है, अब मैं व्यापार में वृद्धि कर पाऊंगा। तो यह है हमारा प्रतिदिन के जीवन का एक उदाहरण कि किस प्रकार हम जीते हैं, और वेद हमारे लिए क्यों अतिशय प्रिय है। क्योंकि वेदों में ये सब लिखे हुए हैं सारे कि क्या विधान होंगे, कैसे करना है, किस देवता की पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री लगानी है, क्या करना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, ये सब वेद में लिखे हुए हैं। और गीता में आएंगे तो गीता क्या कहेगी? गीता कहेगी कि इन द्वंद्वों के पीछे छोड़ो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, इनको भूल जाओ, अपने बुद्धि को एकाग्र करो, भक्ति के मार्ग में लगो, योग के मार्ग में लगो, सेवा करो भगवान की। गीता यह कहेगी। जो हमें लगता है कि यह मेरी आज की जरूरत नहीं है, ये तो मैं थोड़ा समय बाद ही कर लूंगा, क्योंकि आज मुझे इससे ज्यादा धन की आवश्यकता है, मेरा जीवन नहीं चल रहा है, मुझे अभी धन की आवश्यकता है। तो मनुष्य का झुकाव तुरंत वेद के प्रति हो जाता है, क्योंकि वेद में उसे शॉर्टकट मिलता है, वो शॉर्टकट जिससे वो आज धन की अर्जित कर सकता है। तो ये जो दो विपरीत मार्ग है, एक वेद में है और एक गीता में है। गीता में दिया हुआ मार्ग हमें भोग और वैभव इन सब से हमें दूर ले जाता है, ऐश्वर्य इन सब से, और हमें भक्ति, साधना और संन्यास, त्याग, अनुशासन इन सब के नजदीक ले जाता है, इन सब के प्रति ले जाता है। तो हम निश्चित ही हम इन सब के प्रति इससे थोड़ा, यदि हमारा अभी भी हमारे मन बुद्धि में अभी भी सुख भोग कामनाएं इच्छाओं का वास है और उन्होंने हमें ग्रसित कर रखा है, तो हमें भगवत गीता हम नहीं चुनेंगे, हम उसे भगवत गीता को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भगवत गीता तो हमें वही छोड़ने के लिए कह रही है जो हमें अत्यधिक पसंद है। सुख, सामर्थ्य, शक्ति, मान, प्रतिष्ठा, भोग, कामनाएं, ये सब तो वो कह रही है गीता छोड़ दो। यही उत्तर है
कि गीता मनुष्य को क्यों नहीं भाती, क्यों उसे पसंद नहीं आती, और वेद क्यों प्रसन्न आते हैं। मनुष्य क्यों नहीं जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं गीता में, आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना। आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान तो कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं और वे सब सुकृति करने वाले होते हैं। वे अन्याय अधर्म नहीं करते हैं, सुकृति करने वाले तो। और तभी वो 4 प्रकार के भक्त अन्य देवी देवताओं या अन्य विधानों के प्रति आकर्षित नहीं होते। यदि उन्हें धन की भी आवश्यकता है तो वे जाकर के भगवान से मांगते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन की बहुत आवश्यकता। आर्त आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, अर्थार्थी अर्थ अर्थात धन संपत्ति व्यापार, इसकी भी इच्छा हो तो भगवान कहते हैं मेरे पास आओ। परंतु कौन आएंगे उनमें से? अर्थ तो सभी को चाहिए, परंतु उनमें से जो पवित्र धर्म और न्याय और नीति के अनुकूल है वे ही भगवान के पास जाएंगे। बाकी सब तो उधर ही जाएंगे क्योंकि उन्हें वहां से मिलेगा। भगवान एक सीमा में देंगे, भगवान अत्यधिक नहीं देंगे, भगवान उतना ही देंगे जितने से आपकी जरूरतें पूरी हो। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप धन संपत्ति सामर्थ्य में अपना जीवन व्यर्थ कर दो। उनको भोगने में, कामनाओं की इच्छा की पूर्ति करने में पहले तो धन प्राप्त करो और उसको कामना और इच्छाओं में अपना जीवन व्यर्थ कर दो। वो भगवान कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए भगवान एक सीमा में ही ये सब प्रदान करेंगे, हम कितनी भी प्रार्थना कर लेंगे तो इसीलिए हम उस मार्ग को कम चुनते हैं और हम चुनते हैं वेदों का मार्ग, जो हमें अत्यधिक धन संपत्ति सामर्थ्य शक्ति कामनाओं और भोगने की सारे साधन प्रदान करता है। तो उत्तर मिल गया कि मनुष्य क्यों गीता से दूर रहता है और वेदों के नजदीक रहता है, पंडितों ब्राह्मणों से प्रभावित रहता है। क्यों ये अलग अलग प्रकार के नियम विधि पालन करता रहता है। सोमवार का व्रत, शनिवार का ये तेल चढ़ाना, ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसे वही पसंद है। उस मार्ग से जो उसे प्राप्त होने वाला है वह उसके लिए अत्यधिक प्रिय है उसे। और जब तक वो इस प्रिय से ऊपर नहीं उठेगा, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, इन द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी और उसे गीता, भगवान, भक्ति, योग, साधना, सेवा ये सब समझ में नहीं आएंगे। ये सब के पीछे प्रति उसकी इच्छा नहीं होगी, अनुरक्ति नहीं होगी। हमें इसमें से क्या सीखना है? हमारे पास भी 2 मार्ग है। या तो हमारा जीवन सुख, सामर्थ्य, भोग, कामनाओं, इच्छाओं, संपत्ति, मान प्रतिष्ठा ये सब अर्जित करने में लगा सकते हैं पूरा जीवन, या हम हमारा जीवन ज्ञान, भक्ति, सेवा इस सब को अर्जित करने में, इस सब को करने में लगा सकते हैं। अर्जित नहीं, इस सब को करने में लगा सकते हैं। ये चुनाव तो हमें करना है कि हमें कौन सा प्रिय है और कौन सा हमारे लिए श्रेयस्कर है, और ये चुनाव कैसे करना चाहिए। तो ये चुनाव करते समय हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हम भोग वगैरह कर भी रहे हैं, ये इससे हम कितने भी कर लें तो हमारी तृष्णा तो शांत नहीं हो रही। परंतु ये जो इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग में जो मनुष्य लगे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, तब भी वो हमसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। उनके चेहरे पर या उनके जीवन में कहीं हमें उनके कथन में ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें अभाव है। और उनके पास तो हमारा सुख भी नहीं है, सामर्थ्य नहीं भी है, भोग भी नहीं है, उनमें कोई कामनाएं भी नहीं है, तो उनमें फिर भी इतनी स्थिरता है, शांति है, संतुष्टि है, सच्चा आनंद है उनके जीवन में। तो यदि हमें ये चाहिए, सच्चा आनंद, संतुष्टि, शांति और मन की स्थिरता, तो हमें ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। और यदि हम भोग के माध्यम से चाहते हैं कि भोग भोगते भोगते मुझे
मन की शांति मिले, सुख मिले, तो वो क्षणभंगुर होंगे, और तो हम उसी में अपना जीवन लगा सकते हैं। चुनाव हमें करना है, कौन सा करना है। चुनाव श्रेयस्कर तो यही है, मैंने तो यही चुना है, मुझे यही अच्छा लगा है, और ये करके आज मैं संतुष्ट भी हूँ, क्योंकि कम कमाया चलेगा, कम भोगा वो भी स्वीकार है, मन की शांति है, अपने लक्ष्य में स्थिर हूँ, सत्य को बोलता हूँ, सुखी रहता हूँ। आपसे भी यही निवेदन है, गीता को अपनाइए, गीता के आचरण को अपनाइए। अगला श्लोक, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरत चेतसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि ही समाधाव न विधीयते। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place. English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. हम अभी यही चर्चा कर रहे थे कि यदि भोगों में हमारी आसक्ति रहेगी, वही हमें प्रिय रहेंगे, तब तक हमें गीता का मार्ग समझ में नहीं आएगा, स्वीकार नहीं होगा, और हमारा मन, बुद्धि, स्वभाव उसमें हमें प्रेरित नहीं करेगा। तो इस मार्ग में प्रगति करनी है तो इन सब की इच्छा, कामनाएं, चाहत को छोड़ना होगा। जो हमने अभी चर्चा की थी वही इस श्लोक में है, और इस श्लोक का दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जो दिया गया है उसको भी पढ़ लेते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संशब्दों के अर्थ हैं भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति, प्रसक्ता नाम, आसक्तों के लिए, तया, ऐसी वस्तुओं से, अपरत चेतसा, मोहग्रसित चित्त वाले, व्यवसायात्मिका, दृढ़ निश्चय वाले, बुद्धि ही, भगवान की भक्ति, समाधाव, नियंत्रित मन में, न कभी नहीं, विधीयते, घटित होती है। तो ये 5 श्लोक थे। हमने इसमें देखा कि किस प्रकार भगवान ने बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान करने के पहले, बुद्धि योग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु उसके पहले ही भगवान ने ये हमें बताया है कि बुद्धि योग का ये जो मार्ग है ये कौन अपना सकता है, ये किसके लिए अनुसरणीय है। तो जो मनुष्य भोग, ऐश्वर्य और इसी में लुप्त है, जिनकी मन, बुद्धि, इच्छा, स्वभाव भोग और कामनाओं में ही लिप्त है, उनके लिए ये मार्ग सहज नहीं होगा। वे उस मार्ग का अनुसरण भी नहीं कर पाएंगे। ये मार्ग तो उनके लिए है जो एकाग्र बुद्धि कर सकते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकते हैं इस मार्ग में, भगवान की भक्ति में, उपासना में, सेवा में, इस मार्ग में जो अपने आप को डाल सकते हैं, उन्हीं के लिए ये संभव है। और ये जो दृढ़ बुद्धि तभी आएगी जब हम इन द्वंद्वों से, सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, प्रतिष्ठा, मान, अपमान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य, ये सब जो द्वंद्व हैं, इनसे जब तक हम अपने आप को नहीं हटाएंगे कि मुझे ये प्राप्त करना है और इससे दूर रहना है, जब तक इन सब की ये आसक्ति, संग नहीं छूटेगा, तब तक बुद्धि दृढ़ नहीं होगी, भक्ति में नहीं लगेगी, और तब तक हमें ये भक्ति का मार्ग हमारे लिए अपने गुप्त रहस्य को नहीं खोलेगा। कितनी भी गुरु चेष्टा कर ले, कितना भी आपको आश्रय दे दे, परंतु जब तक ये छूटेंगे नहीं द्वंद्व
और आसक्तियां, तब तक ये मार्ग बुद्धि दृढ़ होगी नहीं और एकाग्रता होगी नहीं, और तब तक आपको इस मार्ग में प्रगति मिलेगी नहीं, इस पथ पर प्रगति नहीं मिलेगी। भले कर्मयोग हो या भक्ति योग हो, प्रगति तभी मिलेगी जब बुद्धि दृढ़ होगी, एकाग्र होगी। इस बात को भगवान बुद्धि योग बताने के पहले ही बता देते हैं कि जब तक दृढ़ नहीं होगी बुद्धि, आत्मबल आत्मशक्ति चरम नहीं होगी, सीमा अपनी चरम सीमा पर नहीं होंगे, तब तक इस मार्ग में स्थिर रह पाना, प्रगति कर पाना संभव नहीं है। यदि बुद्धि मोहित रहेगी, कामनाओं इच्छाओं से प्रलोभित रहेगी, तो हम बारंबार गिरते जाएंगे और अपने इस मार्ग को छोड़ छोड़ करके भोगों में लग जाएंगे और ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा ये जीवन। परंतु फिर भी हमें यह ध्यान करना चाहिए कि दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस मार्ग में एक बार जो मनुष्य लग जाता है, मान लीजिए आपने इस मार्ग में थोड़ी प्रगति की और फिर किसी कारणवश आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और आप पुनः भोगों में, ऐश्वर्य में लग जाते हैं, तो भी आपका कहीं कोई आपकी हानि नहीं होगी। आपने जितनी भी इस मार्ग में प्रगति की है, उस प्रगति के कारण आप इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी उच्चतम लोकों में सुख को प्राप्त करेंगे, भोगों को भोगेंगे और अच्छा जन्म मिलेगा अगला जन्म, जिससे आपको जहां तक आपने प्रगति की है उसके आगे इस मार्ग में आपको प्रगति करने का अपने आप ही स्वभाववश आपको प्रेरणा होगी, और जो कुछ भी आपने पहले प्रगति की है वो आपको वहीं से उसके आगे प्रगति करनी होगी, आरंभ से नहीं करनी होगी। इतना सब सुविधा दे दिया है भगवान ने, अच्छा मार्ग बता दिया है, साधन दे दिया है, तो अब तो बनता ही है कि हम प्रयत्न तो करें, भोग और ऐश्वर्य, कामनाओं, इच्छाओं से हटा करके अपने आप को भक्ति, साधना, सेवा के मार्ग पे लगाएं। भगवान का आश्रय रहेगा, उनकी कृपा रहेगी, तो हो सकता है हम कभी गिरे ही नहीं। हमारी प्रगति धीरे हो या शीघ्र, यह तो हमारे आचरण पे, हमारी स्वयं के प्रयत्नों के ऊपर निर्भर है। गुरु का आशीर्वाद तो है, परंतु अंततः स्वयं की अपो दीपो भव, अर्थात स्वयं का दीपक, स्वयं का ज्ञान और उद्धार हमें स्वयं करना है। भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव ही आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हमें ही अपना उद्धार करना है, और जो अपना उद्धार करता है वो अपना मित्र है, और यदि हम अपना उद्धार नहीं करते तो हमारे से बड़ा हमारा शत्रु और कोई नहीं है। जब यह भी हमें ज्ञान हो गया तो हमें अपने तरफ अपना शत्रु नहीं बनना चाहिए, अपना जीवन भोग और ऐश्वर्य में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वहां से अपने आप को हटा करके भक्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, साधना के मार्ग में लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे खुद का, हमारे प्रति हमारा मित्रवत व्यवहार होगा। हम खुद का उद्धार करेंगे तो हम खुद के लिए मित्र बनेंगे, तभी हम अपने मित्र साबित होंगे। हम अपने से मित्रता करते हैं, यह तभी सिद्ध हो पाएगी, नहीं तो हम जीवन भर अपने स्वयं के ही शत्रु बने रहेंगे, अपने जीवन को भोग और ऐश्वर्य में व्यर्थ गंवा देंगे। ये जो 5 श्लोकों में भगवान ने कहा है, इसी से संबंधित 9वें अध्याय के में भी कुछ श्लोक और आते हैं। जब हम उनको इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो भगवान ने यहाँ पर जो कुछ भी हमें दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया है, उसके ऊपर हमारा और विश्वास, श्रद्धा हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो और उन्नत ज्ञान है और विस्तृत ज्ञान है कि क्या होता है उन लोगों के साथ जो इस प्रकार यदि कोई वेदों का आचरण कर लेते हैं। वेदों में चलो लिख दिया है कि चलो आप ये यज्ञ करो, गाय को घास डालो, गौदान करो, तो आपको जो पुण्य अर्जित होगा उसका क्या होगा, तो उससे क्या प्राप्त होगा, वो सब उस श्लोकों में लिखा है। उन मनुष्यों का क्या जीवन होगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, उनको अन्य जीवन में, अन्य लोकों में क्या प्राप्त होगा, और फिर वो किस प्रकार उनका जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, ये सब उन श्लोकों में लिखा है। इसीलिए उन श्लोकों को इसके साथ जोड़ के जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वेदों में जो कुछ भी विधि विधान दिए हैं कि ये सब करने से पुण्य अर्जित होगा,
पुण्य अर्जित करने से ये सुख समृद्धि साधन प्राप्त होंगे, और वो सब पुण्य कमाने से हमें क्या इस जीवन में और अगले जीवन में हमारा लाभ होगा। तो आइए 9वें अध्याय का सबसे पहले आपके सम्मुख है 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। त्रैविद्या माम सोमपापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, गवेषणा अर्थात कामना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Those who study the Vedas and drink the som juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. They take birth on the planet of Indra, where they enjoy godly delights. Traividya mam soma paaput papaha. यहाँ पे इस पृथ्वी में पूत पाप, इसके श्लोक के जो शब्दों के अर्थ हैं उनको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। जो यहाँ पे धरती पे तो हमें सोमरस मिलना से रहा, धरती पे सोमरस नहीं है। सोमरस पूत पापाहा, सोमरस शक्ति और सामर्थ्य और बल की वृद्धि करता है, और पूत पापाहा, पूत पापा का शब्द का होता है अर्थ पूत अर्थात पवित्र, पापा अर्थात पापों से, जो पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, जो त्रैविद्या अर्थात वेदों में, 3 वेदों में जो ज्ञान विधि विधान साधन दिए हुए हैं उनको करने से, वो वेदों में जो विधि विधान साधन कहे हैं उन्हीं को यहाँ पे सोमपाह जैसे कहा है कि वे ही, क्योंकि उनके माध्यम से ही वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य को प्राप्त करता है। इसीलिए उन्हें इस प्रकार वेदों के जो विधि विधान साधन है उन्हें सोमपाप कहा है, क्योंकि सोमपाप यहाँ पे सोमरस पान करने वाले जो बल शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपने उन्हीं के अनुसार उन्हीं के उसी के द्वारा अपने पापों का नाश करते हैं और पुण्य कर्मों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे पुण्य कर्मों को अर्जित करके, पापों का नाश करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा, यज्ञों के द्वारा, यज्ञैरिष्ट्वा पूजा करके, वे भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अनेकों इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो या फिर पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, और वो पुण्य अर्जित करके यज्ञों के द्वारा वे स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और इसीलिए वे स्वर्ग को प्राप्त भी करते हैं, और स्वर्ग को प्राप्त करके वहां पे अनेकों जो देवताओं के भोग हैं उनको भोगते हैं। फिर क्या होता है उनके साथ, उन्होंने तीनों वेदों में जो लिखी हुए विधि विधान साधन है उनका अनुसरण किया, उनका अनुसरण करके पापों से मुक्त हुए। उन्होंने यज्ञ, उन्हीं में लिखे हुए जो साधन है उन यज्ञों को करके स्वर्ग के अधिकारी बने, पुण्य को अर्जित किया, अर्जित करके वो देवताओं के स्वर्गलोक को प्राप्त किए, प्राप्त करके वहां पे उन्होंने अनेकों सुख भोग भोगे। फिर क्या होता है उनके साथ वो भगवान बताएंगे अगले श्लोक में, 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में। क्या कहते हैं भगवान, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम मनु प्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। When English translation Gita as it is, Swami Prabhupada, when they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Thus, through the Vedic principle, they achieve only flickering happiness. ते त्वम भुक्त्वा, वे उस स्वर्गलोक में, विशाल जो स्वर्गलोकम विशालम है वहां पे
भोगों को भोगते हैं। फिर क्या होता है, भोगों को भोगने से उनके पुण्यों धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और जब पुण्य शून्य हो जाते हैं तब क्या होता है, उनका क्षीणे पुण्य, पुण्य शून्य हो गए, तब क्या होता है, मर्त्य लोकम विशंति, वे पुनः पृथ्वी लोक, इस मर्त्य लोक, इस पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज निश्चित है और वो है मृत्यु। मर्त्य लोकम विशंति, वे पुनः इस मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। और क्या कहते हैं भगवान, इसलिए जो तीनों वेदों में जो अनेकों विधि विधान साधन और यज्ञ प्रदान किए हुए हैं, उन सब का पालन करने से क्या मिलता है, स्वर्ग को जाना, स्वर्ग से आना, स्वर्ग में भोगना, और भोग को पुण्य खत्म होते ही पुनः पृथ्वी लोक पे आना, मर्त्य लोक में आना, और इस प्रकार कामनाओं की पूर्ति। और ये चक्र ऐसे ही चलता है, पहले पुण्य अर्जित करो, पुण्य अर्जित करके स्वर्ग को जाओ, स्वर्ग में जाकर भोग भोगो, जब पुण्य खत्म हो गए तो पुनः मर्त्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक पे आओ, और पृथ्वी लोक पे आकर के पुनः अपने पुण्य अर्जित करो, पुण्य अर्जित करो, और पुनः स्वर्ग लोक में जाओ। इस प्रकार ये जीवन चक्र चलता रहता है। भव बंधन से छुटकारा नहीं मिला, भगवान से योग नहीं हुआ, भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ, ज्ञान अर्जित नहीं हुआ, कामनाओं से मुक्ति नहीं मिली, द्वंद्वों से मुक्ति नहीं मिली, द्वंद्व की इच्छा बनी रही, सारी इच्छा भोग कामनाएं वैसी की वैसी रह गई, मुक्ति मिली नहीं। अभी भी हम उन्हीं के वश में हैं, उन्हीं के वश में है, उन्हीं से ग्रस्त है, सुख नहीं है, सामर्थ्य शांति नहीं है। क्या है हमारे पास, केवल एक साधन है, पुण्य है, जिनसे हम भोग भोग सकते हैं और खत्म होने ही तुरंत है। तो जो सुख और आनंद भी मिला है वो क्षणिक है और पुनः उसका नाश हो जाता है। नित्य सुख नहीं है, नित्य आनंद नहीं है। जैसे हम पहले बहुत धन संपत्ति कमाते हैं, और फिर वो जब बैंक बैलेंस में इकट्ठा हो जाती है, तब हम उसको उससे सुख साधनों को खरीदते हैं, सुख साधनों को भोगते हैं, और जब बैंक का बैलेंस खत्म हो जाता है तो हमें पुनः काम पे लगना पड़ता है, पुनः हमें धन अर्जित करना पड़ता है, और पुनः हमें भोग भोगने पड़ते हैं। तो ये चक्र ऐसे ही चलना पड़ता है। बस बैंक बैलेंस के बदले में यहाँ पर पुण्य है, और भोग के हैं ऐसे भोग जो स्वर्ग को में प्राप्त होते हैं, और स्वर्ग से जब नीचे गिरते हैं तो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। पुनः उन्हीं पुण्य अर्थात बैंक बैलेंस को अर्जित करना है और पुनः स्वर्ग लोक में जाना है। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो जो तीन वेद हैं वो हमें पुण्य अर्जित करने का माध्यम साधन बताते हैं, उसमें विधि विधान है। हम जब ब्राह्मण पंडित के पास भी जाते हैं तो वो हमें ऐसे तप व्रत वगैरह बताएगा, कुछ अनुष्ठान बताएगा कि गाय को घास खिलाओ, गाय को गोदान करो, वो अनेक विधि विधान बताएगा, और ये पहनो, ये पहनो, ये कड़ा लगाओ, ये अंगूठी पहनो, इस टाइप के अलग अलग कुछ विधि विधान बताएगा, जिससे आप पुण्य अर्जित करेंगे। पुण्य अर्जित करने से पाप का क्षय होगा, पाप का क्षय होगा, और आप स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे, आपकी भोग और कामनाओं की इच्छाएं पूर्ण होगी, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। ये जो दो श्लोक हैं वो अगले जीवन के प्रति बताते हैं कि अगले जीवन में स्वर्गलोक में कैसे पूर्ति होती है, और वापस कैसे मनुष्य धरती लोक पे, पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में जन्म लेता है, मर्त्य लोक। यही चाहना है तो हम ऐसे ही बंधे रह जाएंगे, भवबंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं हुई है, दृढ़ नहीं हुई है। इन सब मोह और अज्ञान को छोड़ने का संकल्प नहीं हुआ है, इन्हीं में बुद्धि लिप्त रहेगी। बहु शाखा अनंताश्च। पुण्य भी चाहिए तो क्यों चाहिए, कि सुख मिले, संपत्ति मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, शारीरिक बल मिले, अत्यधिक सुख भोगने की सामर्थ्य मिले, धन, स्त्री, ये सब मिल जाए। उनसे छुटकारा नहीं मिला है, वो तो अभी भी है साथ में। और सत्य तो यह है कि वो पाने के लिए ही सारे प्रयत्न कर रहे हैं, और वो प्रयत्न कहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों वेदों में। तो आपसे ये मेरा अनुरोध है, वेदों को छोड़िए, वेदों के अध्ययन को छोड़िए, वेदों में दिए हुए जो तप साधन है, विधि विधान है, उनको छोड़िए, पुण्य अर्जित करने का भाव को छोड़िए।
भक्ति में लगिए, गीता को पढ़िए, मन को स्थिर करिए, द्वंद्वों से ऊपर उठिए, भोगने और कामना की वृत्ति से ही ऊपर उठ जाइए। नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य ज्ञान को प्राप्त करिए, भगवान को प्राप्त करिए, योग को प्राप्त करिए, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थिर हो जाइए। इसी से संबंधित भगवान और क्या बोलते हैं, एक और श्लोक ले लेता हूं, और वो है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ नित्य निवास करते हैं। English translation Gita as it is. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ghosts and spirit will take birth among such beings. Those who worship the ancestors go to the ancestors, and those who worship me will live with me forever. तो हम जब तीनों वेदों में जो विधि विधान साधन यज्ञ दिए हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं। उसमें भगवान होते ही नहीं है। उस यज्ञ में यदि भगवान होते तो वो सब योग बन जाते, परंतु योग शब्द उनके लिए प्रयोग में नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के प्रति हमारी ना तो अनुरक्ति है, ना हम भगवान के लिए वो कर रहे हैं, ना हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। हम उसके अधिष्ठान किसी देवता को मानते हैं। और इसीलिए चूंकि हम देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। देवताओं के बीच जन्म लेने का अर्थ है स्वर्ग लोक में जन्म लेना। देवता कहाँ होते हैं? स्वर्ग लोक में होते हैं। तो जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? उनके बीच जन्म लेने का एक अवसर, और वो अवसर हमें मिलता है उच्च लोकों में या देव स्वर्ग लोक में। फिर क्या कहते हैं भगवान, यदि हम वो नहीं करते और हम हमारे पूर्वजों की पूजा करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, हम हमारे पूर्वजों के पूजा करते हैं तो हम पूर्वजों को ही प्राप्त होते हैं। हमारे पूर्वज भी कहाँ न कहाँ हैं। पितरों को जो पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो पितरों के पास जाते हैं। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, हमने एक बार चर्चा की थी कि तंत्र मंत्र ये भूत पिशाच कुछ नहीं होते, कम से कम इस पृथ्वी लोक पर तो नहीं होते। इसका आधार यहाँ पर भी मिलता है। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो उनके बीच जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों का इस पृथ्वी लोक पर कोई संबंध नहीं है। जो मनुष्य का शरीर है उससे उनका कोई संबंध नहीं है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। आत्मा शरीर को धारण करके व्यक्त होती है, शरीर को त्याग करके पुनः अव्यक्त हो जाती है, फिर शरीर धारण करती है, व्यक्त हो जाती है, फिर शरीर को त्याग करके अव्यक्त होती है। इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। भूत पिशाच का कहीं कोई संबंध नहीं आया है इसमें। ना ऐसे कोई तंत्र मंत्र है जो मनुष्य का भूतों और पिशाचों से संबंध स्थापित कर सकें। जो बाबा तांत्रिक ऐसा कहते हैं वो सब आपको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि भूत और पिशाचों की तो दुनिया ही, लोक ही अलग है। और यदि हम उनकी उपासना करेंगे तांत्रिकों के पास जा करके तो हमें उन भूतों और पिशाचों के बीच ही जन्म मिलेगा। तो आप ये भूतों और तांत्रिकों और पिशाचों के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि उस तरह की उपासना करने से आप उन्हीं भूतों और पिशाचों के लोक को प्राप्त होंगे। क्यों ये मूर्खता करते हैं? भगवान की भक्ति करिए, भगवान की उपासना कीजिए, सेवा कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी उपासना करेंगे वो नित्य मेरे साथ वास करेंगे। चॉइस है आपके पास, भूत पिशाचों को प्राप्त होना है या भगवान को प्राप्त होना है। चुनिए तो सही। भूतों और पिशाचों को कब से प्यार करने लग गए? ये जो 3 श्लोक है 9वें अध्याय के, हम इनको दूसरे अध्याय के 41 से लेकर 45वें श्लोक तक जब जोड़ते हैं तो उसमें भी भगवान यही कहते हैं कि जो पुण्य से अपने पाप पुण्य भोग कामनाओं इच्छाओं से मुक्त नहीं होते, वो इस तरह के तीनों वेदों में दिए हुए विधि विधानों को संपन्न करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। पुण्य अर्जित करके वे अनेकों वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्गलोक को प्राप्त करके वहां पे भोग भोगते हैं। भोग भोग करके जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य शून्य होते हैं,
तब वे पुनः इस पृथ्वीलोक में आ जाते हैं। उनका वहां से शुरू से प्रारंभ शून्य से उनका जो बैलेंस है उनका शून्य होता है और वो वहां से पुनः प्रयत्न करते हैं। तो बार बार उन्हें शून्य से आगे बढ़ना होता है, अर्जित करना होता है पुण्य को, और पुनः स्वर्गलोक में जाकर के भोग भोगने होता है, क्योंकि वो भोग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी बुद्धि दृढ़ नहीं हो पा रही है। और यही हम करते रहे तो हमारी कभी भगवान में अनुरक्ति नहीं होगी। हम देवताओं और जन्म मृत्यु और स्वर्गलोक इसी में चक्कर काटते रहेंगे, और इसी बीच में यदि हमसे कोई अपराध हो गया, अधर्म हो गया, पाप हो गया, तो हम स्वर्गलोक को भी प्राप्त नहीं करेंगे, पता नहीं कौन से नरकलोक या भूत पिशाच के लोक को प्राप्त होंगे। तो मार्ग ऐसा अपनाइए जो आपको सदैव आपकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म रक्षा करता है, और यह बुद्धि योग एक ऐसा मार्ग भगवान ने बताया है जो आपकी भयंकर दुर्घटनाओं और संकटों में भी आपकी रक्षा करेगा। इस मार्ग को अपनाइए, भक्ति को अपनाइए, श्लोक को जोड़ करके पढ़ने का एक नियम बनाइए गीता में। जब गीता का अध्ययन श्लोक को जोड़ करके, मान लीजिए हमने ये 9वें अध्याय के 21, 22, 20, 21 और 25 श्लोक नहीं जोड़े होते, तो हमने केवल इतना जाना होता, दूसरे अध्याय में जो 41 से 45 श्लोक संख्या में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि जिनकी बुद्धि भोग कामना में लिप्त रहती है, वो तीनों वेदों में दिए हुए विधि विधानों को करते हैं, और इस प्रकार वे अनेकों इस जीवन में भोग और ये सब प्राप्त करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, और उनकी बुद्धि कभी दृढ़ और एकाग्र नहीं हो पाएगी, और वे स्वर्ग के को जन्म प्राप्त करेंगे, और इसी प्रकार वे भोग और ऐश्वर्य के लिए रहते हैं। परंतु जब हमने 9वें अध्याय को जोड़ दिया तो हमने ये भी जाना कि स्वर्ग में जाने के पश्चात वे वहां पे सदैव नहीं रहते, वे देवता नहीं बनते, वे अपना केवल पुण्य के लिए वहां पे देवलोक को प्राप्त किए हैं, और जैसे ही वो पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः शून्य के साथ में वो पृथ्वीलोक में जन्म लेते हैं, और पुनः शून्य से उनका प्रगति होना शुरू होती है, यदि वो अच्छा कर्म पुण्य कर्म करते हैं तो। ये सब हमने जाना क्योंकि हमने दोनों को जोड़ करके पढ़ा। जोड़ करके पढ़िए, भगवत गीता में अनेकों जगहों पर एक दूसरे से संबंधित श्लोक भगवान ने दिए हुए हैं। जोड़ करके पढ़ेंगे तो पूर्ण ज्ञान मिलेगा, टुकड़े टुकड़े में नहीं मिलेगा, जोड़ करके पढ़िए। इसीलिए भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता 2020 का यह प्रयास रहता है कि वह श्लोक को समझने के लिए भगवत गीता के ही दूसरे अध्यायों में से जो संबंधित श्लोक है उनको वहीं पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि एक ही श्लोक में दिया हुआ ज्ञान पूरा विस्तार से समझ में आ जाए, संशय नष्ट हो जाए, संदेह नष्ट हो जाए, और स्थिर हो जाए कि हमें क्या समझ में आ गया है, विश्वास आ जाए, श्रद्धा आ जाए। भगवत गीता के ज्ञान को पूर्ण समझने का यही एकमात्र साधन है, और किसी शास्त्र का आधार मत लीजिए। अन्य शास्त्रों में जैसे ये वेदों में भी अलग अलग विधि विधान दिए हुए हैं जिनसे सुख भोग स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है, तो उनमें जो विधि विधान दिए हुए हैं वो भगवान के भक्ति योग साधना सेवा से विपरीत हैं। तो उस विपरीत ज्ञान को आप गीता के साथ जोड़ करके कैसे उससे आप गीता का अर्थ निकाल पाएंगे। गीता का अर्थ निकालना है तो गीता से ही संबंधित श्लोक लीजिए, यही एकमात्र साधन हो सकेगा, क्योंकि गीता में जो ज्ञान है वो ना तो किसी वेद में दिखा हुआ है, ना किसी अन्य शास्त्रों में, कुछ कुछ अंश में हो सकता है, परंतु पूर्णतया शुद्धतया पवित्रता से सरलता से किसी उपनिषद वेद में नहीं होगा। अगर सभी में उपलब्ध होता तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को पुनः देते ही क्यों, पुनः थोड़ी ना दे रहे हैं वो, भगवत गीता तो एक ही है, अद्वितीय है, पहली बार भगवान देते हैं वो ज्ञान, तो उसका जब कोई तुलना ही नहीं है उसकी, तो उसको समझने के लिए हम दूसरे शास्त्रों का उपयोग ही क्यों करें। तो हमने ये जाना कि बुद्धि को दृढ़ करना चाहिए, भोग और ऐश्वर्य से हटा करके अपने अज्ञान और मोह से हटना चाहिए, अपने बुद्धि को दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक बुद्धि दृढ़ नहीं होगी तब तक हम भक्ति के मार्ग में भगवान से संबंध करने के लिए योग्य नहीं बनेंगे, हमारी पात्रता नहीं होगी, हमारी योग्यता नहीं होगी, हम बार बार भोगों और कामनाओं और इच्छाओं में इसके द्वारा गिरते जाएंगे, इस पथ में दृढ़ नहीं रह पाएंगे,
और इस पथ में जब तक दृढ़ नहीं रहेंगे तो हमारा यह पथ में जो हमारा निरंतर प्रगति होनी है वो बार बार हमारी छूटती जाएगी। हरे कृष्णा।